मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद येट अनदर व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं विद फैमिली अगेन ऑब्वियसली टू मोसनी आइलैंड। और ये काफ़ी ये एक्चुअली कलकत्ता के बहुत पास है और इट्स जस्ट अबाउट 118 और 120 किलोमीटर्स आउट फ्रॉम कोलकाता। And I heard it's a very good destination for backpackers and for family trips, right? So जाके देखते हैं। So अभी फिलहाल we are about कतजन? 4 we are about 8 to 9 folks in 2 cars, and there is going to be a lot of exciting things coming up because not that car can go टू द डेस्टिनेशन। सो कार वहाँ पे जा नहीं सकती, हम लोगों को गाड़ी कहीं और जगह पे खड़ी करनी पड़ेगी, पार्क करनी पड़ेगी और फेरी क्रॉस करना पड़ेगा। सो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो। Okay, so we have stopped for some tea. Diamond Harbour रोड के ऊपर हूँ। भैया हाई बल চল চা সবাই রয়েছে, আমরা এখন চলেছি। টেল হাই। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। ओके, सो अभी नाम खाना से पहले एक जगह पे रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो दिस इज अ रोड साइड शॉप। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी ब्रेड ऑमलेट वगैरह खाएंगे। জীবনের যত ব্যথা সব ওই গাড়িতে আস্তে আস্তে আমাদের উপর দিয়ে চলছে বেসিক্যালি। তো এখন আমরা চেষ্টা করছি সুনমকে রিপ্লেস করা যায় কিনা গাড়িতে। So our wives are actually taking cover classes. Okay, so whatever they feel we are doing good or bad is being discussed. तो वही हो रहा है। So दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो ब्रेकफास्ट में इतना कुछ खास नहीं था। It was all about only bread omelette, but the taste was amazing. खाना खाने के बाद जो ड्राइविंग करने का मज़ा है वो कुछ और ही है, ब्रेकफास्ट खाने के बाद स्पेशली। और ये जो सेक्शन है ये है नामखाना ब्रिज, विच हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड वेरी रिसेंटली एंड इट हैज़ रिड्यूस्ड द ट्रैवल टाइम कंसिडरेबली ऑन दिस रूट, बट यू नीड टू पे अ टोल हियर आफ्टर यू एग्जिट द ब्रिज। सो नामखाना ब्रिज के बाद जो ये वाला सेक्शन है वो काफ़ी नैरो है और रास्ता भी कुछ इतना खास नहीं है। आप जैसे देख पा रहे हो अपोजिट साइड से गाड़ी आ रही है और अगर आप अपना ओवरटेक ठीक तरह से मेजर नहीं कर पाए तो काफ़ी दिक्कत में आप पड़ सकते हो। सो आपको केयरफुली चलाना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी पूरी जर्नी में ये वाला जो सेक्शन है ये बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप जैसे ये छोटे छोटे बोट्स देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पे, ये एक्चुअली मछुआरों के बोट्स है जो यहाँ पे एक्चुअली मेंटेन और मैन्युफैक्चर भी काफ़ी हद तक की जाती है। इसको आप एक छोटा बोट यार्ड जैसा भी बोल सकते हो। सो मोसनी आइलैंड जाने के लिए आप लोगों के पास 2 डाइवर्शन होते हैं डायमंड हार्बर रोड से। एक है 7 माइल, एक है 10 माइल। हम लोग 10 माइल वाला रोड चूज़ किए हैं क्योंकि यहाँ पे फेरी घाट काफ़ी एम्प्टी रहती है और आप अगर फैमिली के साथ हो तो आपको इतनी दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। सो आप लोग भी यही रोड से आइए। हम लोगों को गाड़ी छोड़ देनी है, तो वी हैव पार्क्ड आवर कार्स ओवर हियर एंड दिस इज राजीव कार पार्किंग। तो एज आई टोल्ड यू कि अभी यहाँ से हम लोगों को लेना है फेरी और फेरी लेके वी विल गो टू मोसनी आइलैंड। ओके, কোনো টাইমে বেশ ভালো লাগছে। हाँ বেশ ভালো লাগছে। बेस्ट भाड़ा लगती है। सो दिस इज द फेरी घाट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। नाइस एक्सपीरियंस। नाइस एक्सपीरियंस।
काफ़ी अच्छा लग रहा है, यूनिक एक्सपीरियंस आई वुड से, एंड यू हैव टू जस्ट सी, सो दैट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द लैंड लिमिट, और यहाँ से अभी जाना है आइलैंड, देखते हैं आगे। अभी फेरी क्रॉसिंग हो गया है, एंड नाउ वी आर एक्चुअली ऑन मौसुनी आइलैंड, और यहाँ पे ठीक है। सो ये लगेज को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट दैट्स ओके, मैनेजेबल। वी आर डूइंग अ टीम वर्क, यू सी, डूइंग अ टीम वर्क। सो व्हाट एसेंशियली वी हैव टू डू नाउ इज वी नीड टू टेक अ टोटो, और वो लेके जाएगा हमारे कैंप। सो वी आर स्टेइंग इन बंगाल बीच कैंप विच इज़ ओन्ड बाय वन ऑफ दीपांस फ्रेंड। तो चलते हैं, मिलता हूँ टोटो पे, बाय बाय। सो दोस्तों, पर्सनली मुझे ये फेरी राइड काफ़ी एक्साइटिंग लगा, और ये जो हमारा जर्नी का लास्ट वाला जो सेक्शन है विच इज़ ऑन अ टोटो राइड, तो ये भी काफ़ी एक्साइटिंग है मेरे बच्चों के लिए एटलीस्ट। सो ये आपको गांव के बीच में से लेके जाएगा। रास्ता इतना ठीक नहीं है, इसके वजह से फुटेज थोड़ा बहुत शेकी आ रहा है, बट काफ़ी एक्साइटिंग है। रूरल बंगाल आप एंजॉय कर सकते हो, एंड दिस रोड विल स्ट्रेट अवे लीड अस टू आवर डेस्टिनेशन विच इज़ द बंगाल बीच कैंप। सो गाइज, वी आर फाइनली एट बंगाल बीच कैंप इन मौसुनी आइलैंड, एंड these are the 4 mud huts that we have actually booked for ourselves. So that's the entry. So the Toto which we took, right, so that we will be that will drop us until this gate, and from here it's just beauty. So they have this mud house, as I showed, right, this mud house. They have this big tent, and these are the single tents. These are single tents. So that's the sea for you guys. So it's actually a beautiful place, I would say. थोड़ा नीचे चलते हैं बीच में. So guys, you can see this is what it looks like. So these are all fishermen boats, or it's actually a very beautiful place, I would say, and this is the camp, how it looks. So I'll take some panoramic shots of the camp as well as this wonderful beach for you guys. So stay tuned. This is the dining area. So यहाँ पे I think fair amount of seating is there. So that's the common bathroom. Let me show you the rooms. तो ये है रूम, हम लोगों ने लिया था मड हाउस. So this is the bed. There is an attached toilet. And how are you liking? It's fine, it's great. So, how was the journey? Yeah. You can sit here, right? You can actually chillax, kind of a एकदम mood. चिलैक्स एর জন্য आदर्श জায়গা. और ये है पूरा जो sea beach, right? Not sea beach. This is like delta. Okay. तो কি বলে
यही रूट में आप जाओगे स्ट्रेट, उधर जाके मिलेगा सुंदरबंस वगैरह, सब यही स्ट्रेच पे है. So this was worst affected area during the recent Amphan. Okay, so that's what we were told by the guys who maintain this property. तो आप देख सकते हो this toilet you can see here. इसका height देखो, and you can see that building height, right? So there is a drastic difference. So what I was told, right, कि जब ये Amphan आया था, and like the water actually came inside, right, it went up till very far towards that, वो गाँव में घुस गया था पानी. जब water receded, so what happened is it took away the sand underneath that toilet, and that's, as a result of that वो दब गया, मिट्टी में दब गया. So guys, freshen up हो गए, नहा लिया, और अभी थोड़ी बैठ के chilled out. So these are the bigger tents actually. So if you are coming in a group or bachelor folks, right, so you will enjoy, but you need to go to that common toilet there. So this is the Swiss tent. Okay, so ये काफ़ी spacious है मेरे ख्याल से. Initially we booked actually this Swiss tent, तो ये ऐसा कुछ दिखता है. तो there is one bed here, there is a lot of space here actually, you know, you see here, and there is one attached bathroom. So this is a temporary bathroom. So we are right now having our lunch, and lunch में है दाल चावल, chicken और fish. So so far the food is good. So far the food is good, and not that spicy. Let's see. Okay guys, so we are done with our lunch, and I have something to say about this, right? So normally beachside camping in tents, and you know, an experience like this, the ambience like this reminds us of some adventurous trips, right? And normally this kind of trips or this kind of an experience is not supposed to be pretty smooth, or what do I say, pretty processed one. I'm not saying I have done too many camping and adventure trips in my life, but with whatever little bit of experience I have had in past, right, with that I can say that staying here in this particular camp, which is Bengal Beach Camp in Mosuni Island, somehow connects me and gives me that homely feeling. So what I essentially mean here, right, so the only thing which perhaps connects you to your home during a trip outside home is probably the food. And after having this delicious lunch here, right, so I can actually say that that has some bit of homeliness in it. So trust me, you need to come here and experience this, because taste of a food is something that none of the YouTubers can express through a lens. The menu, right, so the menu is again a typical Bengali kind of a dish, wherein we get rice, we get dal, we get fish curry, we get chicken curry, we get a papar, we get a chutney. Okay, so with all these heavyweight items in the dish, right, so our stomach is absolutely full. At least mine is full, and you can see our guys are already, you know, sitting there relaxing after this great lunch, I would say.
गाइस, तो अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत पार्टी शार्टी चल रही है एंड I am really enjoying, to be honest. And this Bengal beach camp, right? The ambience you can see, right? So there, the barbecue is in progress. Right? I have given positive and negative reviews about many resorts where I have been, but honestly, I'm not able to find any negatives here. So, आप लोग comment करके बताओ कैसा लगा है आप लोगों को? So guys, I am right now at the kitchen of Bengal Beach Camp. आपका नाम? प्रदीप मन्ना। तो प्रदीप जी यहाँ पे शेफ़ है, हेड शेफ़, और यही अभी आप क्या बना रहे हो? चिकन। अभी चिकन बना रहे हैं। सो टेस्ट करेंगे रात को। तो जैसे कि मैं आप लोगों से आफ्टरनून में बोल रहा था ना, दोपहर को बोल रहा था कि इधर खाना बहुत ही टेस्टी है, और प्रदीप जी अकेले इधर है और इनके साथ है ये उनके हेल्पर. सो दे आर द टीम ऑफ 2 who actually takes care of all the guests' food and all requirements, right? So if you are coming here, right, so do meet this guy, okay? And उनसे थोड़ी बात करो, अच्छा लगेगा. And he will also feel great कि he is motivated by the guests, right? तो अभी हम लोग थोड़े सैर के लिए निकले थे. And this is the muddy village road through which we actually came out. I mean, came down here, right? So guys, can you hear the sound? How often do we get to hear this in our day-to-day life? So that's how typical village life or village ecosystem will give you. So our barbecue has finally arrived. And this is the barbecue. See this. ওখানে নিয়ে যাও, রিয়া ওখানে নিয়ে গিয়ে খাচ্ছে। যাও। কি? এটা নিয়ে যাও। না, এটা বন্ধ। I must say, the food recipe here is amazing. Okay. You must come and taste this barbecue. So as I told you, I thought at least I will be able to find some negative points about this resort in terms of food and other ambience. At least in this barbecue, but this turned out to be the best barbecue I have ever had. Hi friends, so अभी it's dinner time here. और अभी टाइम हुआ है 10:08. I'm going to have my dinner and probably I'm not going to vlog anymore tonight. So I'll catch up with you guys tomorrow morning. Bye bye. Good morning guys. So अभी टाइम हुआ है 6:30 बजे and it is the next day morning. This guy woke me up. So यहाँ पे मैं एक गांव वाले से मिला. आपका नाम बताए? नाम राहाइस दिशा जंगल काटा बादी एक बार. আচ্ছা বহু দিন বাপ দাদু আর আচ্ছা. তো আপনি যেটা বলছিলেন যে এখানে বহু দূরে বাঁধ ছিল, এর মাঝখানে জঙ্গল ছিল, হ্যাঁ জঙ্গলের পর বাঁধ ছিল, বাঁধের পর নদী ছিল. আচ্ছা. তারপরে এই বাঁধটা হয়েছে. So whatever you are seeing here, right, what essentially he is telling, right? So এইটা 100 দিনের কাজ হয়েছে গত বছরে. আচ্ছা 100 দিনের কাজ হয়েছে, তা এবছর মাটি পড়বে. এবছর মাটি যদি পড়বে. ইয়ে হয়ে যায়, হ্যাঁ লজ হয়ে যায় যদি এগুলো, হ্যাঁ তাহলে একটা মাটি খুব অল্প পড়ে, সেইটা মকি মজবুত করে. আচ্ছা. So what he is trying to tell, right, so long time ago, so
there used to be a dam some here, so some boulders वगैरह थे, तो এইটাকে মজবুত করবে। हाँ, to stop the soil erosion. So this essentially is a sinking land, ठीक है ना, और पानी काफ़ी हद तक अंदर आ गया है, और काफ़ी सारा जो ज़मीन है वो पानी में अभी like you know it has got sunken into the sea, or it has been taken back by the sea. So thank you दादा. So guys, I'll introduce you to the owner of this place. So he happens to be the friend of Dipayan. So his name is Sandeep. So hi Sandeep. तो आप ये कैंप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली कैंप के बारे में हम क्या बताएं, कैंप के बारे में तो आप लोग बताएंगे। हम मेहनत से बनाया, आप लोग एंजॉय करने आ रहा है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये तो आपका मुंह से हम सुनेंगे। पूरा वीडियो आप कर रहे हैं, आपको मालूम है कैसा कैंप कैसा हो। So as I told you, I enjoyed this place. आप लोग कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आप लोगों को। ओके, एंड ये जो है ये व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, एंड इट इज़ प्रोन टू डिजास्टर एंड ऑल, राइट। तो इसमें तो आपको बहुत सारा मेंटेनेंस वगैरह भी देना पड़ता होगा ना? मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। मेंटेनेंस अभी जो बरसात का मौसम आएगा उस टाइम हमको मेंटेनेंस करना ही होगा। ओके, रूम्स का जो भी है, आप ये रेंट के बारे में या फिर टैरिफ के बारे में कुछ बता रहे हैं? एक्चुअली टैरिफ हम लोगों का जो ये छोटा वाला जो डोम टेंट है, ये जो डोम टेंट है इसमें आपको 2% या 3% रहता है। इसका प्राइस है 1100 हाँ, विथ फूड पर पर्सन 1100। और जो माड हाउस है, माड हाउस का रेंट है 1500 पर पर्सन इंक्लूडेड फूड। ओके, सो जो भी व्यूअर्स मेरे हैं जो अगर देख रहे हैं ये वीडियो के लिए कुछ डिस्काउंट करोगे? ऑब्वियसली अगर डिस्काउंट तो हम कर देंगे, मतलब पीपल अगर आदमी ज़्यादा होगा तो और भी ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, सो इफ़ यू आर कमिंग इन अ ग्रुप, right, that's when he can make more discounts for you. So please reach out to him. I will leave his direct contact number in the description box below. So वो देखो आप लोग और ये एंजॉय करो। ये जो भी और एक चीज़ आपसे पूछना था कि ये गांव वालों से आपको पूरा सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट मिला? एकदम। तो friends, if you are planning to come here with your family, I think it's a very good getaway destination from Kolkata. It is hardly about 110-120 kilometers, और आपको एक फेरी राइड भी हो जाएगी, तो एडवेंचरस कुछ होगा।
सो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी डायमंड हार्बर में हूँ और यहाँ से कोलकाता के डिस्टेंस अबाउट 50 किलोमीटर से, और दिखाने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ अ रिवर बेड एक्चुअली, और यहाँ पे थोड़ी चाय ब्रेक के लिए हम लोग रुके हैं। एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग इट एंड प्लीज़ डू share it among your friends, because more the people you share, I will be more privileged to share my journeys with, right? And if you like other videos in the channel, so please do consider subscribing to it. Until next time, on some other vlogs, some other adventure, bye bye.